समास 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, जहाँ शब्दों के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इनमें से कोई भी अगर एक शब्द के पहले लगा हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे पराभव में परा उपसर्ग लगा है और अपमान में अप उपसर्ग लगा है ना, अनुकूल में अनु उपसर्ग लगा है। इस प्रकार आगे भी समझ लें। कर्मधारय समास दूसरा, जहाँ पूर्व में विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, पहला विशेषण क्या है? नील, कमल क्या है? विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। महानायक, नायक विशेष शब्द है और महान क्या है? आपका विशेषण है, तो महान विशेषण है, महान पहले आ गया तो ये भी आपका कर्मधारय समास होगा। और है परमात्मा, इन तीनों शब्दों में पूर्व पद विशेषण ही है। फिर आता है जहाँ पूर्व में कोई संख्या लगा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, ठीक है, भुज कितने हैं? तो 3 है। त्रिमूर्ति, मूर्ति कितनी है? तो 3 है। चौराहा, राह कितना है? तो 4 है। तो ये हुआ द्वंद्व द्विगु समास। फिर आता है जहाँ दोनों शब्दों की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? दोनों द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम श्याम, या फिर विलोम शब्दों में भी द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के बने शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति कर्ण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपदान से, षष्ठी विभक्ति संबंध का, के, की, रारेरी, नाने, नी, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर। यानी द्वितीय विभक्ति को कर्म कहते हैं, तृतीया को कर्ण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपदान, षष्ठी को संबंध और सप्तमी को अधिकरण। ठीक है, चिन्ह आप देख लें। जैसे गांव को गया, यहाँ को का चिन्ह लगा है तो द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। बाण से मारा, यहाँ से लगा है तो तृतीय तत्पुरुष समास। रथ के लिए सारथी, यहाँ के लिए लगा है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। गांव से गया, यहाँ से एक पंचमी लगा है। राजा का पुत्र, यहाँ का षष्ठी का चिन्ह लगा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। काव्य में निपुण, यहाँ में का चिन्ह लगा है तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप बना ले। ठीक है, अगला बहुव्रीहि समास, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान न हो, कोई दूसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में 2 पद है, एक लंबा और एक उदर ना, तो यहाँ प्रधान कौन हो रहा है? तो गणेश हो रहा है। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, 10 है मुख जिसके अर्थात किसका है? 10 मुख यानी रावण, यानी दशानन उसे कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ समास समाप्त हुआ।